ये जो फर्स्ट वाला है, मतलब ये ट्रांस है। कौन है ट्रांस? ये ट्रांस है ना? ट्रांस। इसका डायपोल मोमेंट, अच्छा ये प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है, मेरे को ये बताओ। सिस ट्रांस छोड़ो, कौन प्लेनर है और कौन नॉन प्लेनर है ये सब में। फर्स्ट की बात करें तो ये प्लेनर है। यस सर। ये भी प्लेनर है। यस सर। सेकेंड नॉन प्लेनर सर। रुको, कितना लोग आया है? 13 पार्टिसिपेंट्स बस। आयुष, आयुष शर्मा, अभिषेक, आलोक, अमित, अनु, आशुतोष, आयुष प्रधान, उत्कर्ष, वाणी प्रिया, वर्षा, विवेक, विवेक रंजन। बाकी सब देखो क्या कर रहा है। बाकी सबको बहाना मिल गया क्या 26 जनवरी है ना? क्या होगा? सर अभिषेक रंजन। अभिषेक रंजन भी है। अच्छा अच्छा, वो सेम फोन पे है दोनों। सेम यस सर। अच्छा अच्छा, हम समझ गए। तो हम तो यहाँ काउंट कर रहे हैं। चलो ठीक है, बहानेबाजी से थोड़े ना रिजल्ट होता है भाई, पढ़ना पड़ता है ना। चलो ठीक है, देखो सेकंड वाला क्या है। ये भी प्लेनर है और आज तो बिल्कुल भी हम रिकॉर्डिंग नहीं भेजने वाले। अब्सेंट है ना सब? रहने। ये प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है? नॉन प्लेनर सर। नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर है। नॉन प्लेनर है। ये भी नॉन प्लेनर है। नीचे प्लेनर है। यस सर। यस ये भी सर। प्लेनर यस है। प्लेनर है और नीचे वाला सर नॉन प्लेनर है। नॉन प्लेनर है नॉन सर। प्लेनर। नॉन प्लेनर। समझते हो इसको कि प्लेनर कौन है, कौन नॉन प्लेनर है? यस कर दोगे? यस सर। कौन प्लेनर है, कौन नॉन प्लेनर है, कैसे? यस यस सर। सर वो Yes, सेम सर सेम प्लेन में है सर। ये जितना भी प्लेनर है सब बोर्ड के प्लेन में है, अरे बल्कि जो अरे भी नॉन प्लेनर है। हाँ, अरे हम तो तुमको आंसर बता दिए हैं, इसलिए तुम ऐसे बता रहे हो। अब समझ में आया। यस तो अंदर बाहर हम करिए दिए हैं, अंदर बाहर हम कर ही हाँ दिए हैं, तो इसी को हाँ देखकर तो सर, तुम बता ही इसीलिए। दोगे कि प्लेनर नॉन प्लेनर। हम यस सबको सर। ऐसे ही बनाते तब, ऐसे ही हाँ तो बनाते। तब निकाल तो लेते। निकालना पड़ेगा। अब तुमको सोचना पड़ता, समझे? एग्जाम यस में सर। जरूरी नहीं है कि ऐसे देगा। देखो एग्जाम में जरूरी नहीं है कि इस तरह से देगा। एग्जाम में हो सकता है तुमको। या सर एक यूपीवाई की ऑड वाला प्लेनर होगा इवेंट। हाँ एग्जाम में हो सकता है। अरे कौन सा कलर से? देखो, ऑड वाला सर नॉन प्लेनर। हाँ इवेंट एग्जाम, वाला सर प्लेनर होगा। देखो देखो ना, एग्जाम में हो सकता है इस तरह से दे, है ना? तो तुम ऐसा मत सोच लेना ये कंपाउंड प्लेनर है, ये प्लेनर है नहीं, ये नॉन प्लेनर ही है। चेक करना पड़ेगा हमें। हालांकि तुम जो ऑड इवन का कॉन्सेप्ट लगा रहे हो बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लंबे टाइम में याद रहता नहीं है। तब तो सर वो करेंगे ना, हाँ चेक करने के लिए। हाँ चेक करने के लिए क्या करेंगे, एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं किसी एक को और बता देते हैं। इसलिए हम लिखे भी हैं, हमको लगा पिछले दिन नहीं समझे हो, इसलिए हम रिपीट कर रहे हैं कुछ चीजों को, सारे चीजों को तो नहीं। देखो कैसे चेक करते हैं मॉलिक्यूल प्लेनर है या नॉन प्लेनर। देखो इसको मान लो एक्स एक्सिस, इसको मान लो एक्स एक्सिस। एक मिनट, कौन सा कलर लो? हाँ देखो, ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, सॉरी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना? sp2 में कौन कौन पी इन्वॉल्व हुआ होगा? तुम अपने मर्जी से कोई भी ले सकते हो, लेकिन उसमें एक x जरूर लेना है, क्योंकि इस एक्सिस को तुम x एक्सिस माने हो। बताओ किस प्लेन में ये रहेगा? x y प्लेन। एक्स वाई।
अब ये जो कार्बन है, ये कार्बन के पास एक पीजेड बचा हुआ है, तो इसका जो पीजेड होगा इस कार्बन के किस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा? पीजेड के पीजेड के साथ। तो जो दूसरा कार्बन है उसके पास कौन कौन पी बचा? एक्स वाई एक्स बाई, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हुआ है और इसमें पक्का px p बाई आया होगा, जिसके वजह से ये वाला सिग्मा बॉन्ड, ये वाला सिग्मा बॉन्ड और ये वाला सिग्मा बॉन्ड एक्स वाई प्लेन में ही रहा होगा। यस सर इधर वाला रीजन भी एक्स वाई प्लेन में और इधर वाला रीजन भी एक्स वाई प्लेन में, मतलब ओवरऑल हर एटम कौन सा प्लेन में? एक्स वाई प्लेन में। एक्स वाई ये मोलेक्यूल एज ए होल प्लेनर हो गया, तो सिमिलरली ये भी प्लेनर। सेकंड को चेक करते हैं हम, सेकंड को चेक करते हैं। इसको मान लिए एक्स एक्सिस, अगर इसको एक्स एक्सिस मान लिए हो, बीच वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp है, sp है ना? यस सर बीच वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है। इस sp में कौन सा p रहा होगा? इस sp में कौन सा p रहा होगा? पीएक्स एक्स वाला px। ओके, क्योंकि px रहेगा तभी दो ऑर्बिटल x डायरेक्शन में बनेगा, और इस डायरेक्शन को तो हम x मान चुके हैं। अब ये जो फर्स्ट कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, इसका हाइब्रिडाइजेशन, हाँ बोलो। सर ऐसा जरूरी है कि अगर किसी मॉलिक्यूल का ट्रांस वाला फॉर्म प्लेनर है तो उसका सिस वाला फॉर्म भी प्लेनर हो जाएगा? ट्रांस वाला फॉर्म प्लेनर है तो सिस वाला जैसे कि फॉर्म, पहले एग्जांपल हाँ, में ट्रांस वाला प्लेनर है तो हाँ बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और इस तरह से कुछ कंक्लूजन निकालने से अच्छा चेक कर लेना समझदारी। सिस ट्रांस इतना ही नहीं है जितना हम बताए, इसका बहुत बड़ा दुनिया है, रिंग में भी होता है, जो पढ़ोगे आगे ऑर्गेनिक में। इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इस sp2 में कौन कौन p इन्वॉल्व है? एक्स वाई एक्स एक्स और वाई। तुम x के साथ z भी बोल सकते हो, तुम्हारी मर्जी, xz भी बोल सकते हो। चलो एक्स वाई तुम बोले हो, तो इस कार्बन के पास कौन सा p बचा है पाई बॉन्ड बनाने के लिए? जेड वाला pz। इस कार्बन का कौन सा कौन सा p इस pz के साथ ओवरलैप करेगा, ये पाई बनाने में इन्वॉल्व होगा? कौन सा? पीजेड pz। पीजेड pz के साथ pz ही पाई बनाएगा। अच्छा, ये कार्बन के साथ तो एक पाई और है, इस पाई में इस कार्बन का कौन सा p ऑर्बिटल आएगा? पी वाई पी वाई। क्यों? क्योंकि pz तो पाई बनाने चला गया पीछे और px चला गया हाइब्रिडाइजेशन में, तो p बाई ही बचा है। तो इस पाई बॉन्ड में इस कार्बन का p बाई इन्वॉल्व होगा, तो इस कार्बन का कौन सा p इन्वॉल्व होगा इधर पाई बॉन्ड बनाने में? पी वाई। पी वाई है ना? p वाई चला गया है ये पाई बॉन्ड बनाने, तो इस कार्बन का जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, इस sp2 में कौन कौन p रहा होगा? एक्स और जेड। एक्स और जेड, मतलब ये एक्स जेड प्लेन हो गया। मतलब ये वाला हाइड्रोजन, ये कार्बन और ये फ्लोरीन एक्स जेड प्लेन में है। इधर वाला रीजन एक्स वाई प्लेन में और इधर वाला एक्स जेड प्लेन में, मतलब इधर वाले प्लेन के इधर वाला प्लेन परपेंडिकुलर होगा नहीं? यस अब देखो, ध्यान देना। सिमिलरली नीचे चले, नीचे तो इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन एक्स एंड वाई प्लेन में ये हो गया, pz के साथ ओवरलैप किया। यहाँ sp हाइब्रिडाइजेशन है तो px मान लिए हाइब्रिडाइजेशन में, अब px गया है क्योंकि इस डायरेक्शन का ऑर्बिटल बना है और इसको x हमने अज्यूम किया है। बताओ इस कार्बन का कौन सा p ऑर्बिटल है जो इधर
इस कार्बन के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा। पीजेड। जेड सॉरी, जेड वाला इस कार्बन का कौन सा p ऑर्बिटल है जो इधर पाई बॉन्ड बनाने में जाएगा? वाई वाला p बाई, ठीक है ना? यस सर और ये भी sp(x) ही रहेगा। sp(x) क्यों रहेगा समझ रहे हो? क्योंकि Yes, एक्स sir. हाइब्रिडाइजेशन में चला गया। नहीं, sp(x) इसलिए रहेगा मतलब वही एक्स के x डायरेक्शन। क्योंकि डायरेक्शन वो उसी ऑर्बिटल। डायरेक्शन में हाँ है बिल्कुल बिल्कुल। ये हो गया pz, ये हो गया pz, और फिर लास्ट में कौन सा प्लेन में बच गया? xy प्लेन। एक्स वाई तो शुरू वाला xy प्लेन में है और ये भी xy प्लेन में है, बीच में तो धागा सा जुड़ा हुआ है, तो ये पूरा एक प्लेन में, ये पूरा उसी प्लेन में, तो ये होल पूरा सेम प्लेन में। सिमिलरली नीचे वाले को देख लेते हैं, xy pz pz p by pz pz p by xz। नॉन प्लेनर आ गया। तो इस यस तरह सर से चेक करते हैं मॉलिक्यूल प्लेनर है या नॉन प्लेनर। अब अगर डाइपोल मोमेंट की बात करें तो किसका जीरो होगा और किसका किसका नॉन जीरो होगा? तो फर्स्ट, वेरी फर्स्ट वाले की बात करें तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा इसका? जीरो जीरो। सेकंड वाले इधर डाइपोल मोमेंट क्या होगा? नॉन जीरो नॉन जीरो नॉन जीरो। इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? नॉन जीरो। नॉन जीरो नॉन जीरो। इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? नॉन नॉन जीरो। नॉन जीरो। डाइपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो जीरो जीरो। डाइपोल मोमेंट जीरो। डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो। डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो। सर उसका जीरो हो जाएगा सर इसका वो जो चार सी है, जैसे तो चार का सिक्स नंबर सर हम्म। 6 नंबर वाले का जीरो हो जाएगा अरे ना भाई, जीरो ना होगा, नॉन जीरो। वही तो म्यू नॉट जीरो ना। हाँ देखो, अब देखो किसको सिस बोलेंगे, किसको ट्रांस बोलेंगे और किसको सिस ट्रांस नहीं बोलेंगे। फर्स्ट वाले को क्या बोलेंगे? वेरी ट्रांस फर्स्ट वाला को बोलेंगे हाँ ट्रांस बोलेंगे, है ना? ये है यस ट्रांस, ये सेकंड वाला सिस, सिस है ना? इसके बाद ये है ट्रांस, ट्रांस ट्रांस, और ये है सिस। सिस बाकी जो चार बच गया उसमें सिस ट्रांस हम नहीं नहीं बोलते, बोला नहीं है ना? तो बाकी दोनों देखो, एक क्वेश्चन मार्क करके छोड़ देते हैं, जब ऑफलाइन क्लासेस होगा तो उसमें बताएंगे, ऐसे ऑर्गेनिक में आएगा फिर से। तुमको क्या लगता है ये जो मोलेकुल है और ये जो मोलेकुल है सेम है क्या? ये नहीं सर सेम है। एक सीस और सेम एक है। ट्रांस तो नहीं है, ये तो हम बता दिए, क्योंकि दोनों ग्रुप के बीच का डिस्टेंस दोनों में सेम है। तो क्या ये एक ही कंपाउंड को दो बार लिखा गया है क्या? यहाँ एक ही थोड़ा सा कंपाउंड को दो बार स्ट्रक्चर लिखा गया है। डिफर थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफर कर रहा है, लेकिन उसके कारण से नहीं जैसे देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज करेगा ही। अरे रुको तो, केमिकल प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है मतलब क्या? दोनों कंपाउंड सेम है या नहीं? तुम ये नहीं सोचोगे कि एक में अंदर की ओर बॉन्ड है, बाहर की ओर बॉन्ड है। जो मोलेकुल 3D मोलेकुल है, मोलेकुल को तो तुम कैसे भी घुमा सकते हो ना। जैसे किसी कंटेनर में कोई मोलेकुल पड़ा हुआ है तो एकदम सर तो जैसे, सर सेम ही है। सोच लो, इतना भी आसान नहीं है। मतलब सेम ही है सर। सुनो तो मेरी बात पहले, जैसे किसी वेसल में कोई गैस मोलेकुल पड़ा हुआ है, एकदम जैसे बैठा हुआ है वैसे ही बैठा रहेगा, नहीं, इधर उधर मोशन मूव में रहेगा। करेगा, करेगा ना? तो ये मोलेकुल हाँ। भी इधर उधर मूव करेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो वो मूव करा के तुमको सोचना है कि सर ये दोनों तो एक के लग रहा है या एक के नहीं लग रहा है, क्या है ये सोचो। 2 मिनट का टाइम है तुम्हारे लिए। ऊपर वाले की बात कर रहे हैं हम, हालांकि सेम क्वेश्चन नीचे वाले में भी आएगा। ये दोनों मोलेकुल सेम है या अलग है? अलग है रुक जाइए सर, बताता हूँ।
अलग है सर। अच्छा, सेम कब हम बोलते हैं? दो मोलेकुल को सेम कब बोलेंगे और दो मोलेकुल जब को उनका अलग कब? कॉम्पोजिशन और स्ट्रक्चर सेम हो। एक कंपोजिशन तो सबका सेम है ही, है ना। स्ट्रक्चर सेम हो, ये स्ट्रक्चर बड़ा टफ वर्ड है, बोलने में बड़ा आसान लगता है। दो चीज सेम तब कहलाएगा जब एक को उठा के दूसरे के ऊपर रखो ओवरलैप हो जाए। और पूरा एकदम मतलब Congruent। क्या बोले उसको, सुपर इम्पोज हो जाए। सुपर इम्पोज होना मतलब होता है एक के ऊपर दूसरा रखा ना, एकदम सेट कर जाए। कॉन्ग्रुएंसी ना सर। बोल सकता है। तुम्हारी मर्जी, मोलेकुल को एकदम उठा के रखो या उठा के थोड़ा घुमा फिरा के रखो, दोनों चल सकता है, क्योंकि मोलेकुल तो मूव कर ही सकता है। नहीं होगा सर, ये अलग है दोनों। अलग है। हाँ मैं बताऊं सर। हाँ बताओ। सेकंड में देख लीजिए, अगर हम लोग उसको ओवरलैप करेंगे तो लेफ्ट साइड में जो फ्लोरीन और हाइड्रोजन है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, बट जो राइट साइड में अंदर की ओर, जो बोर्ड के अंदर की ओर जो हाइड्रोजन है वो फ्लोरीन के साथ करने लगेगा, और जो बाहर की ओर जो फ्लोरीन है वो हाइड्रोजन के साथ करने लगेगा, तो घुमा इसलिए दे वो तो हो जाएगा। और घुमा दे तो घुमा देंगे तो ये लेफ्ट साइड वाला फ्लोरीन हाइड्रोजन गुड हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। गुड। दोनों एक दूसरे पे सुपर इम्पोज तुम कैसे भी करो नहीं होगा, समझा? मतलब हाँ दोनों एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, मतलब ये दोनों अलग अलग मोलेकुल है, ये तो गारंटेड है। नहीं, एक ही जैसा दिख हाँ जरूर रहा है लेकिन है एक ही नहीं। जैसे स्क्रू, स्क्रू देखा है? स्क्रू, जिससे स्क्रू, समझ रहा है क्या बोल रहे हैं? स्क्रू हाँ है सर। ना। तो स्क्रू देखो, स्क्रू ऐसा होता है कुछ, ऐसा ही होता है ना स्क्रू। दो स्क्रू है, देखो दो स्क्रू है। देखने में दोनों एक के जैसा लगेगा, लेकिन जरा ध्यान देना, दोनों में हम थोड़ा सा डिफरेंस लाते हैं। इसके यहाँ पे थ्रेडिंग किया रहता है, थ्रेडिंग, हाँ सर। है ना। इसके ऊपर थ्रेडिंग किया हुआ है और दूसरे के ऊपर भी थ्रेडिंग किया हुआ है। क्या दोनों का थ्रेडिंग में तुमको कोई डिफरेंस दिख रहा है? नहीं। नहीं दिख रहा है। एक में जानते हो एक हम उल्टा है। ऐसे किए हैं और दूसरे में कैसे किए हैं? ऐसे। मतलब तो एक में वो तो क्लॉकवाइज और एक में एंटी क्लॉकवाइज। तो हम्म, ऐसा स्क्रू को अगर टाइट करोगे, मतलब किसी कहीं पे उसको लगा रहे हो कील को, स्क्रू को, तो स्क्रू ड्राइवर को उल्टा डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा कि नहीं एक में, घुमाना पड़ेगा। है ना। तो ये दोनों स्क्रू देखने में सेम है बट दोनों है अलग अलग। इसको सुपर इम्पोज करोगे, ये, अगर कोई बोले कि बताओ ये दोनों सेम है कि अलग अलग है, तो इसको उठा के इसके ऊपर रख के देखोगे तो पता चलेगा कि इसका थ्रेडिंग दोनों का अलग अलग डायरेक्शन में, है ना। तो इसी तरह से ये दोनों मोलेकुल एक टाइप दिखता है बट एक है नहीं। एक और चीज, थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, क्या इसका मिरर इमेज ये है? इसका इमेज ये है क्या? इमेज। दिमाग में ये बात कभी मत लाना सर इमेज होगा तब तो सेम होगा। कई बार पर इमेज ऑब्जेक्ट से अलग हो जाता है। उसका लेफ्ट राइट होता है, राइट लेफ्ट होता है। जैसे देखो, इसका हम इमेज बनाते हैं, ये मिरर लगा दिए और इसका इमेज बनाते हैं। ये तो अंदर की ओर रहेगा फ्लोरीन हम्म और ये बाहर की ओर रहेगा हाइड्रोजन, है ना। ये वाला कंपाउंड देखो, क्या इससे मैच कर जाता है? ये वाला कंपाउंड इससे मैच कर जाता है? ये नहीं करेगा।
टाइम दो थोड़ा, सोचो। नहीं सर, हाइड्रोजन फ्लोरीन उल्टा बैठेगा, ये एक साइड अगर मैच करेंगे तो। सोचो ना थोड़ा बढ़िया से। नहीं किया मैच? हाँ सर, मैथ तो करेगा, मिरर इमेज तो बनेगा उसका। पूरा स्ट्रक्चर ही घुमा देंगे। हम देखो, हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं ना कि ये जो मॉलिक्यूल है इससे मैच कर रहा है कि नहीं, मतलब इस पे सुपर इम्पोज हो रहा है कि नहीं। घुमा के करेंगे तब हो जाएगा। कैसे भी घुमा सकते, मॉलिक्यूल तो घूम ही सकता है ना भाई। देखो, हाँ सर, नहीं पूरा सर, मेरे मॉलिक्यूल को अभी घूमेगा भी तब नहीं लग होगा। रहा, नहीं होगा। चलो चलो देखो ना, हम थोड़ा हिंट करते हैं। ये देखो, ये जो कंपाउंड है ना, ये कंपाउंड, इसको कैसे करना है ध्यान देना। ये कंपाउंड है, ठीक है। पहले इसको ऐसे करो, देखो वीडियो में देखो, समझा? जो ये था ऐसे, इसको पहले ऐसे घुमा दो, अब उसके बाद ऐसे 180 से घुमा दो। क्या हम बोल रहे हैं, समझ रहा है आयुष? हाँ सर। मोलेकुल को पहले ऐसे कर दो और उसके हाँ। बाद इसको 180 से घुमा दो। अच्छा, करके देखो। कर रहा हूँ। सर, हाँ, ये जो मिरर इमेज को अगर वैसे पहला जो आपने स्टेप बताया रुको घुमाने रुको का रुको, अगर कर देंगे तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट किस तरह बन जाएगा? ओरिजिनल जो ऑब्जेक्ट अरे है उसी रुको के। रुको 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 भाई। हाँ, हम गलत बोले। हम दो स्टेप जो बोले ना, दो स्टेप नहीं करना, एक ही स्टेप कर दो खाली। एक हाँ ही स्टेप कर दो। जो ये मोलेकुल ये है ना, हाँ इसको केवल ऐसे कर दो बस। ओरिजिनल मोलेकुल आ जाएगा। हाँ, ओरिजिनल मॉलिक्यूल आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? मिरर इमेज है। मिरर इमेज है। हाँ देखो, इसका मतलब ये हुआ कि ये मोलेकुल और ये मोलेकुल सेम है। ये ये चीज और नहीं दिख रहा है कि ये दोनों सेम है। ये सेम नहीं दिख रहा है तुमको? नहीं अभी ना दिख बोले इसको क्या करो तो ये आ जाएगा। रहा, तो वही कर रहे थे तो उसी में ना दिक्कत हुआ। अरे फिर तुम समझा नहीं क्या बोल रहा। आपने बोला कि वो जो मिरर इमेज है उसको एक बार हम भी उल्टो। बोले नहीं, सुनो, ये जो मोलेकुल ये है ना, हाँ हाँ। इसको ऐसे करो। वीडियो कहाँ आ गया? हम बोले कि ये कौन वाला है, ये जो मोलेकुल है ये वाला, दिख गया सर, दिख गया दिख गया हाँ, दिख गया दिख गया, इस समझ गया। मोलेकुल को ऐसे है ना, इसको ऐसे कर दो बस, ऐसे कर दो। और उसके बाद देखो, अच्छा ये मोलेकुल को ऐसे रखा हुआ, इसको ऐसे कर देने से मोलेकुल बदल जाएगा कि वही रहेगा? वही वही रहेगा। रहेगा वही सर, रहेगा। इसको इतना भी नहीं करना है, उसको 180 से घुमा देंगे तो भी हो जाएगा। मिरर इमेज को ही घुमा देंगे अगर 180 से। अच्छा ऐसा भी है क्या? हाँ देखिए ना, फ्लोरीन को ऊपर लाइए, हाइड्रोजन को नीचे ले जाइए, तो वो जो मोलेकुल ऊपर को वाला फ्लोरीन है सुनो, वो आगे आ जाएगा। हम जो बोले वो करोगे तब तो ये वाला और ये वाला सेम हो जाएगा। हाँ और दूसरा तरीका, इसको 180 से घुमाओगे तब नहीं, 90 से घुमाओगे तब, इसके अबाउट 90 से घुमाओ हाँ तब आ जाएगा, फिर से सेम आ जाएगा। 90 से घुमा दोगे तो ये जो ऊपर है ये हम्म। प्लेन में है, ये प्लेन के बाहर बाहर की ओर निकल जाएगा हाँ 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 और ये प्लेन के अंदर की ओर हो जाएगा। सुपर हाँ इम्पोज कर गया इधर। और इधर वाला जैसे ही ये बाहर आएगा तो ये दोनों प्लेन में आ जाएगा। हाँ पूरे मोलेकुल को ना घुमाओगे हाँ सर। 90 से, तो पूरे मोलेकुल को 90 से घुमा दो, या इसको
इस सेक्शन को इधर ले आओ और इस सेक्शन को इधर ले आओ, हम्म, ठीक है। इसका गया था। मतलब ये हुआ कि ये मोलेकुल और ये मोलेकुल सेम है। अब जरा हाँ गौर करो, इसका मतलब इसका मिरर इमेज ये है, इसका मतलब इसका मिरर इमेज ये है। हाँ ये दोनों जब सेम ही है और इसका मिरर इमेज ये तो साफ दिख रहा है, इसका हाँ सर, मतलब इसका मिरर इमेज ये है। मतलब ये दोनों सेम नहीं है बट मिरर इमेज है, सेम नहीं है बट मिरर इमेज है। ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं इनेंशियोमेरिक पेयर। सिमिलरली यहां भी, कहा ये ये दोनों सेम नहीं है बट मिरर इमेज है, ये दोनों इनेंशियोमेरिक पेयर है। ध्यान देना, ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ये दोनों इनेंशियोमेरिक पेयर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, इनेंशियोमेरिक पेयर। नहीं समझ में आया अभी कोई दिक्कत नहीं, जो नोट करवा रहे हैं नोट कर लो, आगे फिर से पढ़ेंगे इसको। GI कौन? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, और ये है इनेंशियोमेरिक पेयर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, कोई बात नहीं, अगर 1% भी समझ में नहीं आए चारों टर्म्स, कोई दिक्कत नहीं है, डिटेल में आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यहाँ पे हम बताते ही नहीं, पहली बार आज तुम्हारे बैच में हम बता दिए, क्योंकि सर इतना वो समझ गए थे। सेकंड कौन सा पेयर है, नाम क्या है? इन एनसियोमेरिक पेयर, ENANTIOMERIC। कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझ में आया तो। ये तुम लोग चूंकि समझ रहे थे, रिस्पॉन्ड कर रहे थे, तो हम एक स्टेप आगे बढ़ गए। हालांकि इन चीजों के बारे में पढ़ना ऑर्गेनिक में आगे, हमारा तो मतलब था केवल डायपोल मोमेंट से किसका डायपोल मोमेंट 0 होगा और किसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, बाकी से कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल आगे पढ़ना है हमें, बढ़ते हैं आगे। देखो हटा रहे हैं ये सबको, स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लिख रहे हो तो लिख लो। यस हटाया ना? यस सर। ओके, रुक जाइए सर। सर। हाँ तो लिखो। बहुत टाइम लगेगा डायपोल मोमेंट पे, ऑफलाइन में एक दिन में खत्म कर देते हैं, थोड़ा लंबा पढ़ाते हैं। चलो हटा रहे हैं इसको। डेढ़ मिनट टाइम है, एक क्वेश्चन हो सकता है। चलो देखो, नहीं हो पाएगा तो चलो देखते हैं क्वेश्चन। चलो, जिससे पूछेंगे वही बताएगा।
किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है, ए का या बी का? बी सर। ई सर। बी का है ना। ए B का का जीरो सर। या ए का नॉन जीरो? सर जीरो। जीरो एक ए का डायपोल मोमेंट जीरो और बी का डायपोल मोमेंट नॉन जीरो, नॉन जीरो। है ना। तो डायपोल मोमेंट बी का ज्यादा। फिर से लॉगिन करना, अभी सेम आईडी से लॉगिन करोगे, अभी रीस्टार्ट होगा और 2-3 मिनट टाइम लग सकता है क्योंकि वो रिकॉर्डिंग में डाले रहता है ना, तो प्रोसेस करता है। तो लॉगिन करना, उसके बाद स्टार्ट करते हैं फिर।